नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 12 सालों से देश को विश्व गुरु बनाने का जो झूठ फैलाया जा रहा था, अब उसका गुबार ऐसा फूटा है कि दुनिया भर में शर्मिंदगी का सबब बन गई है। दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल में चीन में बने एक रोबो डॉग को अपना बनाकर पेश किया गया। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस बात पर शायद ध्यान नहीं दिया कि जमाना सोशल मीडिया का है, जहां झूठ अगर मिनटों में फैलता है तो उसकी पोल भी उतनी ही जल्दी खुल भी जाती है। अब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाले अंदाज में गलगोटिया वालों ने एआई समिट को अलविदा तो कह दिया है, लेकिन उनके कारण, या यूं कहें कि मोदी सरकार के कारण दुनिया भर में जो थू थू देश की हुई है, उसे कैसे सुधारा जाएगा, यह चिंता ईमानदार नागरिकों को तो हो ही रही है। आइए पहले देख लेते हैं कि कैसे दूसरे के आविष्कार को अपना बताने की हिमाकत गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने की है। देखिए जरा। Look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. That's the kind of technology that India is currently developing. And at the AI Summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming. And I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. And we see a lot. इसमें यूनिवर्सिटी की टीचर साफ साफ कह रही हैं कि यह हमारे सेंटर पर बनाया गया रोबो डॉग है। वीडियो लंबा है। आगे वो पत्रकार से यह भी कह रही हैं कि यह काफी शरारती भी है, लेकिन असली शरारत कौन कर रहा है, यह चीन के मीडिया ने जाहिर कर दिया है। उसने लिख दिया कि एक भारतीय यूनिवर्सिटी हमारे यहां बने रोबो डॉग को अपना बनाकर पेश कर रही है। यह देखिए जरा। तो इंटरनेशनल लेवल पर भेद खुल गया तो यूनिवर्सिटी ने अब स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि रोबोडॉग उनकी टीम ने विकसित किया है, बल्कि यह चीनी रोबोटिक्स फर्म यूनिट्री गो से खरीदा गया है और छात्रों के लिए लर्निंग टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, चीन ने इस रोबोडॉग का नाम यूनिट्री गो 2 दिया है, जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इसे ओरियन नाम दिया था। अब गलगोटिया वाले चाहें तो यह तर्क दे सकते हैं कि जब चीन हमारे पहाड़, नदियों और अन्य इलाकों को अपना बनाकर, अपना बताकर उनका नया नामकरण करता है, तो हम भी ऐसा करके बदला ले सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चेहरा बचाने के लिए उनकी जो वो मदद कर रहे हैं उसमें कूद पड़ेंगे और वो गलगोटिया को राष्ट्र सेवक विश्वविद्यालय की उपाधि भी दे सकते हैं। चीन से बदला लेने का ऐसा अनूठा मौका उन्हें और कब मिलेगा यह तो पता नहीं, लेकिन न जाने अभी मोदी किस दबाव में हैं कि उन्होंने गलगोटिया को भारत मंडपम से सामान समेटने का आदेश दे दिया। देखिए जरा। आप लोग वैकेट कर रहे हैं? नहीं, कोई वैकेट नहीं कर रहा। प्लीज आ जाइए। आओ लंच करके आ सकते हैं। हां तो ऐड दो छोड़िए। मैम आप जा रहे हैं क्या? मैम आप लोग जा रहे हैं क्या? आप सभी जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए प्लीज गए जा रहे हैं क्या? कोई नहीं जा रहा है। कोई नहीं जा रहा है। चलो जा रहे हैं। बच्चे अब भी कह रहे हैं कि हम लंच करने जा रहे हैं, इस समिट से नहीं जा रहे। हालांकि उनकी टीचर ने बता दिया है कि यूनिवर्सिटी से आधिकारिक बयान आ जाएगा। खैर, इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कई तरह से मोदी सरकार की और नरेंद्र मोदी की खासकर सेवा तो की ही है। 2 साल पहले आपको याद होगा कि चुनावों के वक्त कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरोध में इस यूनिवर्सिटी ने अपने छात्रों को सड़क पर उतार दिया था। 24 अकबर रोड के सामने, जहां उसी 24 अकबर रोड जहां पर कांग्रेस का पुराना दफ्तर है। भला इससे ज्यादा और सेवा क्या होगी कि बच्चों से भारी भरकम फीस लेकर उन्हें बीजेपी के एजेंडे का प्रचार करने में लगाया जाए।
खैर, अब तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आगे इस मामले से कैसे निपटेगी ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी एक टीचर ने कैसे इस मामले में गलतफहमी और शब्दों के सही इस्तेमाल के लिए मीडिया को नसीहत दे दी है, यह भी जरा सुन लीजिए। रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इट इज अ लेगेसी, इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहां चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहां चला गया। हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए वो आया था। वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। तो इन मोहतरमा का कहना है कि इस रायते के फैलने के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, यानी वो केवल विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि मीडिया और सरकार की भी गलती बता रही हैं। जबकि आपको मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में यह रोबो विकसित हुआ है, इसका दावा गलगोटिया की प्रोफेसर ने ही किया है। मोदी सरकार में क्या यह अब भी होगा कि कानों सुनी के साथ साथ आंखों देखी को भी सच न माना जाए? अब देखना होगा कि एनडीटीवी या डीडी न्यूज जैसे चैनलों ने, जिन्होंने गलगोटिया के रोबो बनाने की खबरें चलाई थीं और इंटरव्यू लिए थे, वो अब इस आरोप पर प्रतिक्रिया क्या देते हैं और देते भी हैं या नहीं। क्योंकि यहां सीधे सीधे पत्रकारों की समझ पर सवाल उठाए गए हैं कि हमने तो कुछ और बताया था, लेकिन आपने कुछ और समझ लिया, कुछ और दिखा दिया। साथ ही शब्दों के चयन की भी नसीहत दी गई है। क्या स्वाभिमानी पत्रकार उसे सुनकर चुप रहेंगे, यह भी देखना होगा। वैसे इस सारे प्रकरण से, इस सारे मामले से एक बात और जाहिर हो रही है कि सरकारी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को बर्बाद करने का नतीजा देश भुगत रहा है। लो भुगतो। आईआईटी, आईआईएम, एम्स और ऐसे ढेरों उच्च स्तरीय संस्थान जो नेहरू जी के काल से, उस समय से शुरू हुए या उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए आगे खोले गए, उन सबको सहेजने की कितनी सख्त जरूरत है, यह आज समझ में यह बात आती है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज को जानबूझकर बर्बाद कर शिक्षा में निजीकरण को खूब बढ़ावा मिला। नतीजा यह हुआ कि ऊंची ऊंची फीस लेकर बच्चों को 7 स्टार यानी 7 सितारे सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर कहां पहुंचा है यह अब नजर आ रहा है। मोदी सरकार का अतार्किक, अवैज्ञानिक और कई मौकों पर अंधविश्वासी नजरिया पहले ही देश में वैज्ञानिक चेतना को पूरी तरह दबा चुका है। नए अनुसंधान यानी रिसर्च, शोध कार्य संघ की दकियानुसी सोच के चलते खत्म हो चुके हैं। संघ यानी आरएसएस। सरकारी विश्वविद्यालयों को बीजेपी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का अड्डा बना लिया है, जिनमें धर्मांधता और जातिगत पूर्वाग्रह से संचालित लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं। दुनिया के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में तो भारत के संस्थानों का नाम आना बंद ही हो चुका है। जो थोड़ी बहुत साख बची हुई थी वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस मामले ने मिट्टी में मिला दी। राहुल गांधी ने इस बारे में लिखा है। क्या लिखा है जरा देखिए। राहुल गांधी इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी यहां आपके सामने रख रहा हूं। लिख रहे हैं राहुल गांधी कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित जनसंपर्क तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है, चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, या कहें तो एआई के मामले में, भारत को वैश्विक स्तर पर हंसी का पात्र बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने लिखा है कि एआई शिखर सम्मेलन में चीनी रोबो को हमारे अपने रोबो के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। यह भारत के लिए बेहद शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद भी इसी झूठ में लिप्त हैं और भारतीय शिखर सम्मेलन में चीन के रोबो का प्रचार कर रही है। मोदी सरकार ने देश की छवि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उन्होंने एआई को एक मजाक बना दिया है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम अपनी डेटा शक्ति के बल पर विश्व नेता बन सकते थे। बेशर्मी की हद। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बारे में सरकार से एक मांग भी की है।
वो लिखती हैं कि गलगोटिया विश्वविद्यालय द्वारा एआई शिखर सम्मेलन में चीनी रोबो को अपना आविष्कार बताकर प्रचार करना शर्मनाक है। चीनी मीडिया द्वारा इस पर खूब हंगामा मचाने से स्थिति और भी खराब हो गई है। अगर पैविलियन आवंटित करने से पहले कंपनियों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और अन्य की विश्वसनीयता की पूरी तरह से जांच की जाती तो यह सब टाला जा सकता था। इससे भारत और शिखर सम्मेलन को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि उन्हें अपना पैविलियन खाली करने के लिए कुछ कहना अच्छा कदम है। एक अच्छा कदम है, लेकिन मुझे लगता है कि उन पर कुछ सख्त दंड भी लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के साथ मोदी सरकार मामला कैसे सेट करती है। उसी से समझ आ जाएगा कि मोदी सरकार के लिए देश की प्रतिष्ठा अहम है या चुनावों में मिलने वाला चंदा मायने रखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है दोस्तों कि क्या गलगोटिया में डूब गई नरेंद्र मोदी की लुटिया? जरा सोचिएगा। तो हमारी राय में बस इतना ही। नमस्कार।